बच्चों, आज की इस क्लास में हम मुताला करेंगे हमारी दरसी किताब जान पहचान के सबक नंबर 10, जिसका उन्वान है जिसका उन्वान क्या है? इंटरनेट। इसका उन्वान है इंटरनेट। इस सबक को हमने 3 हिस्सों में तकसीम किया है। इस सबक को हमने कितने हिस्सों में तकसीम किया है? 3 हिस्सों में तकसीम किया है। पहले हिस्से में हमने इस सबक को इस सबक का मुताला करेंगे और दूसरे हिस्से में भी हम सबक इंटरनेट का ही मुताला करेंगे और तीसरे हिस्से में इस सबक के जो मश्की सवालात हैं उनके जवाबात देने की कोशिश करेंगे। तो हम बिना देर किए शुरू करते हैं सबक का पहला हिस्सा, इंटरनेट। देखिए, इंटरनेट इंटरनेट किसको कहते हैं? इंटरनेट क्या है? इंटरनेट मालूमात फराहम करने का एक अहम जरिया होता है, जिसको सीधी भाषा में, हिंदी भाषा में कहा जाता है इंटरनेट एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। क्या है? इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो एक दूसरे को आपस में जोड़ने का काम करता है, कम्युनिकेशन का काम करता है। इंटरनेट के जरिए एक दूसरे का कम्युनिकेशन, एक दूसरे से राब्ता किया जा सकता है। इंटरनेट के जरिए हम जो हमारी जानकारियां हैं उसको एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा सकते हैं, ले सकते हैं। इंटरनेट के जरिए बैंकों का काम आसान हो गया है। इंटरनेट के जरिए हम लाखों मील दूर बैठे किसी शख्स से हम राब्ता कायम कर सकते हैं। इंटरनेट के जरिए हम जो कागजात है उनको मोबाइल पर इंटरनेट के जरिए हम मंगा सकते हैं, मशीन कंप्यूटर पर मंगा सकते हैं। इंटरनेट के जरिए हम जो हमारी जो रकम है, हमारा रकम है, उस रकम को एक दूसरे को हम ट्रांसफर कर सकते हैं, भेज सकते हैं, ले सकते हैं। तो इंटरनेट के जरिए, इंटरनेट ने आज जो हमारा काम है वो बहुत आसान कर दिया है। तो हमें ये देखना होगा कि साइंस ने बहुत तरक्की कर ली है। साइंसदानों ने बहुत तरक्की की। उस तरक्की में इनकी एक महत्वपूर्ण जो ईजाद रही है वो है इंटरनेट। इंटरनेट पहले क्या होता था कि दवाओं के ना होने की वजह से, जांचों के ना होने की वजह से कई जो फर्द है वो हलाक हो जाते थे। आज हमारे पास में साइंस के जरिए उन बीमारियों के इलाज है, अच्छे तबीब मौजूद हैं, अच्छी हमारे पास में जांच करने की मशीनें हैं जिनसे अच्छे नतीजे हासिल किए जा सकते हैं और उनसे इलाज किया जा सकता है। तो हम बिना देर किए शुरू करते हैं हमारे सबक का पहला हिस्सा, इंटरनेट। देखिए, इंटरनेट है सबक का पहला हिस्सा, इंटरनेट। अब सबसे पहले इंटरनेट यानी कि ये जो मालूमात फराहम करने का एक जरिया होता है, इंटरनेट। तो देखिए, शुरू करते हैं। साइंस ने हमारे लिए बहुत सी सहूलियतें फराहम की है। साइंस ने हमारे लिए बहुत सारी सहूलियतें दी है। आज जो इस जमाने के अंदर हमारे पास में मौजूद है, हम बीमार पड़ जाए तो इलाज के लिए बहुत सी दवाएं हैं। अगर हम बीमार पड़ जाते हैं तो इलाज के लिए क्या है? बहुत सारी दवाएं हैं और बहुत सी मशीनें मुहैया हैं। तो इंटरनेट, सबसे पहले इंटरनेट का फोटो देखिए आप। देखो, कंप्यूटर भी इंटरनेट के लिए बहुत जरूरी होता है। तो सबसे पहले हम कंप्यूटर के बारे में समझ लेते हैं, कंप्यूटर में कौन कौन सी चीजें होती है। कंप्यूटर में जैसे कि मॉनिटर होता है, स्पीकर होता है, माउस होता है, कीबोर्ड होता है,
है ना, और ये सीपीयू होता है ना। ये कंप्यूटर के बारे में थोड़ी सी मालूमात थी। तो कंप्यूटर के जरिए, इंटरनेट के जरिए एक दूसरे को आपस में जोड़ा जाता है। साइंस ने हमारे लिए बहुत सारी सहूलतें फराहम की है, हमको बहुत सारी सहूलतें दी है जो हमारे लिए अभी मौजूद है। यानी कि अगर हम बीमार पड़ जाएं तो बहुत सारी दवाएं, मशीनें हमारे साथ पास में हैं, बहुत सारे तबीब, इलाज करने वाले हमारे पास में हैं अच्छे से अच्छा। तो देखिए आगे देखिए, मुवासलाती निज़ाम पर गौर करें तो खत से लेकर तार, टेलीफ़ोन, टेलीविज़न, मोबाइल और अब इंटरनेट जैसी कई आसानियाँ हमें हासिल हैं। मुवासलाती निज़ाम के मानी क्या होते हैं? मुवासलाती निज़ाम के मानी होते हैं, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन सिस्टम, यानी राब्ता कायम करने का निज़ाम। राब्ता कायम करने का निज़ाम, दूसरों को अपनी बात पहुँचाना और दूसरों की बातों को या चीज़ों को हासिल करना। दूसरों तक अपनी बातें पहुँचाना या दूसरों की बातों या चीज़ों को हासिल करना, ये होता है मुवासलाती निज़ाम। तो इसको बोलते हैं इंग्लिश में कम्युनिकेशन सिस्टम। क्या? कम्युनिकेशन सिस्टम। देखिए, कम्युनिकेशन सिस्टम, मुवासलात निज़ाम यानी कि कम्युनिकेशन सिस्टम, वो जदीद वसाइल जिनकी मदद से पैगामात एक जगह से दूसरे जगह भेजे जाएं। वो जदीद वसाइल होते हैं जिनके जरिए पैगामात को एक जगह से दूसरे जगह पर भेजे जाए, इसको कहते हैं मुवासलाती निज़ाम। तो देखिए, दूसरी आलमी जंग जो 1939 से लेकर 1946 तक चली, के ज़माने में एक नए मुवासलाती निज़ाम की ज़रूरत शिद्दत से महसूस की गई। एक ऐसा निज़ाम जो बहुत तेज़ी से काम कर सके, जो बहुत तेज़ी से क्या कर सके? काम कर सके। साइंसदानों ने कंप्यूटर के ज़रिए इस नए निज़ाम को खोज निकाला। किसने? साइंसदानों। साइंसदानों ने, जो साइंटिस्ट हैं हमारे, उन्होंने एक नए, यानी दूसरी आलमी जंग जिसको बोलते हैं, दुनिया के अंदर जो दूसरी आलमी जंग हुई 1939 से लेकर 1946 तक, तो वक्त में उस टाइम पर, यानी कि एक ऐसे मवासलाती निज़ाम, यानी कि संदेशों को या पैगामों को एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाने के लिए, सामानों को, गोला बारूदों को, टैंकों को आपस में वहां से खबर लेने के लिए, एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाने के लिए इंटरनेट की बहुत जरूरत महसूस, शिद्दत से बहुत जरूरत महसूस की गई। और उस वक्त साइंसदानों को ये हुक्म दिया गया, जो हमारे साइंटिस्ट हैं उनको ये हुक्म दिया गया, दुनिया के तमाम साइंटिस्टों को हुक्म दिया कि एक ऐसा निज़ाम तैयार किया जाए जिसके जरिए पैगामात को एक दूसरे जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाया जा सके। आसानी से पैगाम को हम, दूसरे के पैगाम को हम सुन भी सके और उसको अपना पैगाम पहुंचा सके। तो साइंसदानों ने उस वक्त के बाद में 1939 और 1946 से के बाद में इस नए निज़ाम को खोज निकाला। इसी को हम क्या कहते हैं? इंटरनेट कहते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं? इंटरनेट कहते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं? इंटरनेट कहते हैं। पूरी दुनिया में कहीं पर भी राब्ता कायम किया जा सकता है इंटरनेट की जरिए। आज इंटरनेट के जरिए कोई सी भी जानकारी हम आसानी से ले सकते हैं, जानकारी एक दूसरे को दे सकते हैं। यानी मालूमात का खजाना इंटरनेट, हम कह सकते हैं मालूमात को फराहम करने का एक जरिया इंटरनेट हो सकता है। देखिए, ये इंटरनेट की तस्वीर। देखो, इंटरनेट के जरिए हम फोटो ले सकते हैं, फोटो पहुंचा सकते हैं, एक दूसरे को कोई भी पैगामात पहुंचा सकते हैं, ले सकते हैं, लोगों को यानी एक आपस में जोड़ सकते हैं। मोबाइल से हम इंटरनेट के जरिए जुड़ सकते हैं, खत और पैगामात एक दूसरे को भेज सकते हैं, लोगों को आपस में जोड़ सकते हैं। किसके जरिए? इंटरनेट के जरिए। ठीक है। इंटरनेट वर्क, इंटरनेट कंप्यूटर नेटवर्क, इंटरनेट कंप्यूटर नेटवर्क, कंप्यूटर का नेटवर्क, नेट यानी जाल और वर्क यानी हिस्सा, यानी काम करने का जाल,
जाल की तरह काम करने का एक हिस्सा होता है, का एक अहम हिस्सा है। ये दरअसल इलेक्ट्रॉनिक सिलसिलों का एक मजमा है, यानी कि पैगामात का इलेक्ट्रॉनिक पैगामात का एक मजमा होता है, जो तमाम दुनिया में मवासलाती जो रिश्ता है, वहदत वहदत कायम करता है। क्या कायम करता है? वहदत कायम करता है। हम दुनिया के किसी भी हिस्से में हो, हम दुनिया के कोई से भी हिस्से में हो, इंटरनेट के जरिए किसी से भी राब्ता कर सकते हैं, किसी से भी जुड़ सकते हैं। राब्ते का ये तरीका ईमेल कहलाता है। क्या कहलाता है? ईमेल कहलाता है। राब्ते का जो ये तरीका है, ईमेल कहलाता है। अब ईमेल का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक, ठीक है, मतलब इलेक्ट्रॉनिक, और मेल का मतलब होता है डाक। ईमेल का देखिए चित्र, देखिए ईमेल का। ईमेल ईमेल का जो निशान है इस तरह से होता था। ईमेल पैगामात को उस वक्त पैगामात को पहुंचाने से का एक बहुत तेज तरीन तरीका था। ये देखिए ईमेल इस तरह का होता है। ईमेल इंटरनेट की एक ऐसी खिदमत है, ईमेल इंटरनेट की क्या है? एक ऐसी खिदमत है जिसने टेलीफोन से ज्यादा तेज राब्ते का निहायत आसान तरीका है। यानी टेलीफोन से ज्यादा तेज राब्ता कायम करने का, जुड़ने का बहुत तेज, टेलीफोन से तेज जुड़ा जा सकता है, आसान तरीका है। यानी कि सिर्फ इसमें इंटरनेट की जरूरत होती है और इसमें किसी तरह का कोई खर्चा नहीं आता है। आसान तरीका है, बहुत कम खर्च में मुहैया करा दिया जाता है। चूंकि ईमेल की सहूलियत अब मोबाइल पर भी दस्तयाब है। आज हम मोबाइल पर भी इंटरनेट ईमेल की सहूलियत देख सकते हैं। आज हम अब ईमेल, ये मोबाइल पर भी ये चीजें आज हम देख सकते हैं। ये मोबाइल पर ईमेल दस्तयाब है। देखो ईमेल ये रहा, है ना, ये गूगल रहा, ये मेल रहा, है ना। तो हम कहीं पर भी मतलब मेल के जरिए कोई भी पैगामात है वो पहुंचा सकते हैं, आज हम देख सकते हैं। तो मोबाइल पर भी ये सहूलियत मुहैया करवाई गई है। देखिए आगे देखिए। चूंकि ईमेल की सहूलियत अब मोबाइल पर भी दस्तयाब है, तो ईमेल के लिए जमीन पर तार बिछाने या जमीनी इंतजामात करने की जरूरत अब बाकी नहीं है। किसी भी तरह की कोई जरूरत बाकी नहीं है, तार वार बिछाने की जरूरत नहीं है। इंटरनेट के जरिए हम पैगामात को मेल के जरिए हम एक दूसरे को तक भेज सकते हैं। अब देखिए आगे देखिए। कंप्यूटर की इंटरनेट या ईमेल खिदमत हासिल करने के लिए तीन चीजों की जरूरत होती है। इंटरनेट या ईमेल कंप्यूटर के इंटरनेट ईमेल को हासिल करने के लिए तीन चीजों की जरूरत होती है। सबसे पहला होता है एक तो मोडेम, जो एक कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर तक नेट के जरिए जोड़ा जा सकता है। देखिए मोडेम, देखिए ये मोडेम मोडेम ये है मोडेम, जिसके जरिए कंप्यूटर को इंटरनेट के जरिए जोड़ा जाता है। कंप्यूटर को इंटरनेट के जरिए जोड़ा जाता है, ये मोडेम है। फटाफट। इसके जरिए कंप्यूटर को इंटरनेट के जरिए जोड़ा जाता है, यानी इसी के जरिए इंटरनेट कंप्यूटर के अंदर चालू किया जाता है। यह है मोडेम। तो एक तो मोडेम हो गया। अब दूसरा देखिए आप। दूसरा, इसमें टेलीफोन या मोबाइल कनेक्शन जरूरी है। पहले टेलीफोन के जरिए, वायर के जरिए जोड़ा जाता था, लेकिन आजकल मोबाइल के जरिए भी जोड़ा जा सकता है। तीसरा, इंटरनेट सर्विस मुहैया कराने वाली तंजीम, यानी कि इंटरनेट मुहैया कौन सी तंजीम करा रही है? जो तंजीम इंटरनेट मुहैया करवाती, जैसे पहले बीएसएनएल होती थी उस वक्त में, उस जमाने में क्या होती बीएसएनएल। आज कई कंपनियां हैं जो इंटरनेट मुहैया करवाती है, जो हम देखते हैं, जैसे कि जियो है, एयरटेल है, एयरसेल है, बहुत सारी जो कंपनियां इंटरनेट मुहैया करवाती है। मोडेम एक आला है, एक आला होता है जो कंप्यूटर को अदाद और शुमार और इबारतों को एक खास किस्म के इशारों में तब्दील करता है। हम पढ़ते हैं जो कंप्यूटर की इलेक्ट्रिक मशीनें जो गणना करने के काम आती है, जो उसके अदद होते हैं, है ना, उनको गणना करने का काम करता है। अब मोडेम क्या है कि उनको समझ करके, गणना कर करके इबारतों को खास किस्म के इशारों में तब्दील कर देता है। समझ करके भाई क्या कहना चाहता है उसको तब्दील करके एक दूसरे पर भेज देता है।
ये इशारे टेलीफोन या मोबाइल लाइन के जरिए दुनिया के किसी भी हिस्से में भेजे जा सकते हैं। इन इशारों को मोबाइल या टेलीफोन के जरिए ये दुनिया के किसी भी हिस्से में भेजे जा सकते हैं। इन्हें हासिल करने वाला मोडेम इशारों को दोबारा अदद और शुमार का इबारतों में बदल देता है। इस तरह हम आने वाले पैगाम को अपने कंप्यूटर या मोबाइल के पर्दा बोलते हैं स्क्रीन, ये जो पूरा है ये स्क्रीन ये कहलाएगा पर्दा, है ना, ये स्क्रीन पर पढ़ सकते हैं। मोडेम उसको तब्दील करके इशारों को एक खास किस्म में तब्दील करके भेज देता है, फिर हम उसको अपनी स्क्रीन पर पढ़ सकते हैं। इंटरनेट के जरिए पैगाम भेजने और वसूल करने का एक तरीका नीचे दिए हुए नक्शे की मदद से हम समझ सकते हैं। जो नक्शा दे रखा है उसकी मदद से हम इसको समझेंगे। देखिए, अब देखो, मुकाम अलीफ और मुकाम बे, है ना, तो कंप्यूटर या मोबाइल, ये तो वह इंटरनेट के जोड़ने का तरीका। अब कंप्यूटर के अंदर क्या क्या चीजें होगी, कीबोर्ड आएगा, प्रिंटर आएगा, मोडेम आएगा, टेलीफोन आएगा और टेलीफोन कनेक्शन आएगा, इंटरनेट सर्विस आएगी, है ना। और फिर इसमें दूसरे वे में इंटरनेट सर्विस, मोडेम, कंप्यूटर और प्रिंटर। मोडेम के जरिए कंप्यूटर को जोड़ दिया जाएगा और फिर उससे प्रिंट ली जाएगी। फिर उसमें क्या है कि जो हमारा हासिल जो होगा वो पैगाम होगा, है ना। इस तरह से इसको समझ सकते हैं। देखिए, ये मॉडेम रहा। मॉडेम के जरिए, नेट के जरिए, मोबाइल के जरिए को कनेक्ट कर लिया गया है। संदेशों को, ये पैगामों को एक दूसरे से दूसरी जगह पहुंचा रहा है। ऐसे पहुंचाया तो यहाँ पर उसने इसको रिसीव कर लिया है, ठीक है, आगे पहुंचा रहा है। देखिए, ये मॉडेम के जरिए जुड़ गया, है ना। ये पूरी दुनिया, इंटरनेट, इंटरनेट आ गया। अब इंटरनेट को हमने मॉडेम के जरिए जोड़ लिया। अब उसमें मोबाइल, कंप्यूटर, लैपटॉप, कंप्यूटर, मेल या हम किसी को भेज सकते हैं। लोग उन सूचनाओं को, उन जानकारियों को ले सकते हैं। ईमेल क्या है? ईमेल, ई का मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉनिक। क्या है? इलेक्ट्रॉनिक। और मेल का मतलब होता है डाक, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक डाक। क्या? इलेक्ट्रॉनिक डाक या इलेक्ट्रॉनिक संदेश या इलेक्ट्रॉनिक पैगाम। ईमेल इंटरनेट खिदमत का एक हिस्सा है जो पैगामात को इशारों में तब्दील करके एक जगह से दूसरी जगह भेजता है। पैगामात को इशारों में तब्दील करके एक जगह से क्या, दूसरी जगह भेजता है। क्या? ईमेल के जरिए। इसके लिए ऊपर बयान की गई सहूलियतों के साथ ही हमें ईमेल का पता मालूम होना जरूरी है। हम पैगाम कब पढ़ सकते हैं? जब उसका पता हमें मालूम होगा। जैसे कि किसी का पता होता है, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है, जैसे किसी का पता है सैयद खान @gmail.com, तो हम उसको पैगाम पहुंचा सकते हैं, है ना। जैसे कि सैयद जाहिदा @ahu.com, ये इंटरनेट मुहैया कराने वाली कंपनी है ना। मर्जी से तो देखिए, मेल का पता मालूम होना भी जरूरी है। ईमेल का पता हम अपनी मर्जी से मुकर्रर कर सकते हैं। हम अपनी मर्जी से अपना मेल तैयार कर सकते हैं, अपना ईमेल बना सकते हैं। अब चाहे तो हम अपना मेल, जो अपना ईमेल अपनी मर्जी से अपने नाम के जरिए, संख्याओं के जरिए, अददों के जरिए हम अपना ईमेल तैयार कर सकते हैं। ये पता आमतौर पर अपने अपने पूरे नाम या उसके मख्फी यानी मुख्तसर को इंटरनेट सर्विस के नाम के साथ जोड़ कर बनाया जा सकता है। अपने नाम के जरिए जो मुख्तसर सी शक्ल दे करके हम उसको तैयार कर सकते हैं। फर्ज कीजिए कि हमारा नाम सैयद जाहिद अली और इंटरनेट सर्विस का नाम अल्लू अल्लू। इस लिहाज से हमारा ईमेल पता इस तरह होगा, सैयद जाहिद अली @allu.com, ठीक है। या मुख्तसर सी शक्ल इसको दी तो सैयद की जगह सिर्फ AZA ले लिया, @ ले लिया, alu.com, है ना। तो ये हो गया हमारा। सबक को आगे बढ़ाते हुए देखिए, एक चीज होती है www, तो इसका मतलब क्या होता है? वर्ल्ड वाइड वेब। वर्ल्ड वाइड वेब, इसका पूरा नाम होता है वर्ल्ड वाइड वेब, इसका पूरा नाम होता है।
तो वर्ल्ड वाइड वेब के नाम ही से जाहिर है, ये तमाम दुनिया में फैला हुआ है, पूरी दुनिया में फैला हुआ है, एक इलेक्ट्रॉनिक जाल है। ये सब क्या है? एक इलेक्ट्रॉनिक जाल है। इंटरनेट, नेट का मतलब जाल होता है ना? यानी कि इलेक्ट्रॉनिक जाल है, जिसका इस्तेमाल हम दुनिया के हर हिस्से में कर सकते हैं। इसका इस्तेमाल हम दुनिया के हर हिस्से में कर सकते हैं। तो वर्ल्ड वाइड वेब की फोटो देखिए। तो दुनिया के किसी भी हिस्से में हम इसके जरिए, वर्ल्ड वाइड वेब के जरिए हम जुड़ सकते हैं। देखिए, इसके जरिए हम कहीं भी जुड़ सकते हैं। आगे पढ़ते हैं सबक को। हाँ। इसके इस्तेमाल के लिए, वर्ल्ड वाइड वेब के इस्तेमाल के लिए कंप्यूटर पर वेबसाइट का फ्राम होना जरूरी है, यानी वेबसाइट का मौजूद होना जरूरी है। अगर हमारे पास में वेबसाइट नहीं है, यानी कि हमारे पास में वेबसाइट मौजूद नहीं है, तो हम फिर को भेज नहीं सकते, इसको पहुंचा नहीं सकते। वेबसाइट एक किस्म का कनेक्शन है। वेबसाइट क्या है? एक किस्म का कनेक्शन होता है, जिसे इंटरनेट सर्विस देने वाली तंजीम, इंटरनेट जो तंजीम मुहैया करवाती है, जो इंटरनेट देती है, इंटरनेट पर वेबसाइट और उसके अमल को नीचे दिए गए नक्शे से हम समझ सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले कंप्यूटर, फिर उसके जरिए मॉडेम के जरिए इसको जोड़ दिया, फिर इंटरनेट से, टेलीफोन से हमने इसका कनेक्शन दिया, यानी कि टेलीफोन से कनेक्शन लिया, मॉडेम को जोड़ दिया, सर्विस मुहैया कराने वाली कंपनी और वेबसाइट, ये तीनों चीजों को कमीशन, यानी कि इनमें अगर कोई भी चीज नहीं होगी तो हम कंप्यूटर को नेट के जरिए नहीं जोड़ सकते। देखिए, देखिए, एफटीपी, एफटीपी, जिसको जिसका पूरा नाम है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ये बोर्ड के एग्जाम पूछे जाते हैं इससे सवाल। इसके जरिए एफटीपी, देखिए आप एफटीपी का फोटो देखिए, फोटो देखिए आप। तो एफटीपी, एफटीपी को देखिए, यानी कि डाटाओं को, सूचनाओं को एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाना, फिर सूचना और डाटाओं को एक दूसरे जगह से लेना, एफटीपी, है ना? तो ये था एफटीपी। आगे देखिए, टेलनेट, इसकी मदद से किसी भी दूर दराज के कंप्यूटर को हम घर बैठे अपने कंप्यूटर की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। कंप्यूटर, किसी का कंप्यूटर हमारे कंप्यूटर में खोल सकते हैं। टेलनेट के जरिए हम उसका जो टेलनेट का एड्रेस लेकर के हम उसके कंप्यूटर को वो अपने कंप्यूटर में खोल सकते हैं, यानी कि वो चाहे कितनी दूर बैठा हुआ उसके कंप्यूटर को हम खोल सकते हैं। देखिए, ये कंप्यूटर हमारा रहा, है ना? हमने उसको टेलनेट के जरिए जोड़ा, ये कंप्यूटर रहा हमारा। तो हमने उसको कंप्यूटर के जरिए, दूसरे कंप्यूटर के जरिए उसको जोड़ लिया। अब उसका आईपी एड्रेस हमने ले लिया और हमारे कंप्यूटर में उसके कंप्यूटर को, यानी कि वो कहाँ बैठा हुआ है, जैसे कि ये हम बैठे हुए दिल्ली में, वो बैठा हुआ है मुंबई में, तो हमने उसका टेलनेट, उसका एड्रेस लेकर के, आईपी एड्रेस लेकर के हमारे कंप्यूटर में उसको टेलनेट के जरिए हम खोल सकते हैं। आगे देखिए, यूजनेट, यूजनेट ये तरीका इतलात को भेजने और मंगाने का सबसे तेज रफ्तार तरीका है। अपनी बर्क रफ्तारी की वजह से इंटरनेट का यह तरीका बहुत मकबूल हुआ। यूजनेट बहुत ही तेज तर्रार तरीका है, यानी कि कोई भी खबर, कोई भी जानकारी को एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाने का सबसे तेज तर्रार तरीका है। देखिए, यूजनेट, यूजनेट के थ्रू बहुत सारे जो कंप्यूटर है, बहुत सारे कंप्यूटर को आपस में जोड़ा गया है। तो अलग अलग कंप्यूटर के जरिए हम तेज तर्रार जानकारी आराम से ले सकते हैं यूजनेट के जरिए। देखिए, आप इस फोटो में देखिए, आगे देखिए, बैंकों में इंटरनेट का इस्तेमाल। आज हम बैंकों में किसी भी तरह की, हम पैसा लेने या पैसा जमा कराने, हमारी रकम को जमा कराने या निकालने के लिए हम चाहते हैं, खाता खुलाने के लिए या कुछ भी हम जाते हैं, तो उसमें बैंकों में तुरंत हमारा अकाउंट, इंटरनेट के जरिए हमारा अकाउंट नंबर डाल करके तुरंत हमारे को पैसा जमा भी कर लेते हैं, हमको हमारी रकम वापस दे भी देते हैं।
अगर नेट स्लो होता है तो हमसे बोलता है कि अभी नेट नहीं आ रहा है, साइट स्लो चल रही है, साइट चल नहीं रही है। तो उसके बाद वो जब तक नेट नहीं आता है ना, सही ढंग से वर्क नहीं करता है, तब तक हमको रकम ना तो देता है ना रकम लेता है। तो देखिए, बैंकों में इंटरनेट का इस्तेमाल, ई बैंकिंग, इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग, इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग। हमने शेयरों में ई हमने शेयरों में एटीएम, एटीएम, एटीएम की फुल फॉर्म होती है ऑटोमेटिक ट्रांजैक्शन टेलर मशीन, ऑटोमेटिक ट्रांजैक्शन मशीन, ऑटोमेटिक ट्रांजैक्शन मशीन। तो ऑटोमेटिक ट्रांजैक्शन मशीन होती है। तो हमने शेयरों में एटीएम के काउंटर देखे हैं, बहुत सारे एटीएम के हमने काउंटर देखे हैं। कहां पर? शेयरों के अंदर। इसका पूरा नाम होता है ऑटोमेटिक ट्रांजैक्शन टेलर मशीन। ये मशीन इंटरनेट के जरिए काम करती है। किसके जरिए काम करती है? इंटरनेट के जरिए काम करती है। हमारा बैंक खाता दुनिया के किसी भी हिस्से में हो, दुनिया के कोई से भी हिस्से में हो, इसे इंटरनेट के जरिए कहीं भी इस्तेमाल लाया जा सकता है। इंटरनेट के जरिए हमारा बैंक खाता किसी भी हिस्से में हो, दुनिया के कहीं कोई से भी बैंक में हो, हम उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। बैंक के हर खातेदार को एक पहचान कार्ड जारी करता है, एक पहचान कार्ड जारी करता है। इसी कार्ड को एटीएम डालने से कंप्यूटर हमारी पहचान कर लेता है। वो कार्ड होता है ना, छोटा सा कार्ड, उसको एटीएम कहते हैं। देखिए एटीएम की फोटो, ये जो होती है ये एटीएम मशीन होती है। ये एटीएम मशीन होती है। यहाँ पर इस कार्ड को दिया जाता है, जो हमारे पास जो कार्ड होता है बैंक द्वारा, जो हमको एक पहचान कार्ड दिया जाता है, उस कार्ड को हम इसमें देते हैं। फिर उस कार्ड को वो पढ़ता है। यहाँ पर कैमरा लगा होता है सामने, फिर वो कार्ड को पढ़ता है, फिर हमारी तस्दीक करता है और कार्ड को पढ़ने के बाद में। और फिर हमारे जो गोपनीय पासवर्ड होते हैं, हमारे जो छुपे नंबर होते हैं, उन नंबरों को हम इसमें डालते हैं, कोडों को। और फिर यहाँ से पैसे, हमारी जो रकम है, हम रकम को प्राप्त कर लेते हैं। और यहाँ से कितने पैसे हमने निकाले उसकी स्लिप यहाँ से हमको दे दी जाती है। तो अब देखिए कार्ड, देखिए कार्ड कैसा होता है। ये होता है एटीएम कार्ड, जो बैंकों के जरिए दिया जाता है। ये होता है एटीएम कार्ड। एटीएम कार्ड होता है ये, इसमें ये नंबर होते हैं, ये संख्या होती है, इस पे ये डेट होती है, एक्सपायरी डेट होती है, इस पे नाम होता है ना। तो इसको हम कहीं पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आगे देखिए सबको, इस कार्ड को एटीएम में डालने से कंप्यूटर हमारी पहचान कर लेता है। अभी आपको समझाई दिया हमने, पहचान कायम होते ही हम रकम निकाल सकते हैं। इसलिए बैंक जाने की या फार्म भरने की वगैरह की कोई जरूरत नहीं होती है। बैंक के क्लर्क या खजांची पर या कैशियर की भी जरूरत नहीं होती है। बस बटन दबाया और एटीएम से गिनी गई रकम हमारे हाथों में आ जाती है। अब देखिए ई टिकट, ई टिकट यानी इलेक्ट्रॉनिक टिकट। आज पहले तो क्या है कि हमको टिकट जा करके करना पड़ता था, जैसे कि टिकट विंडो पे गए फिर टिकट कटवाना पड़ेगा, है ना। अभी हमें ट्रेन से कहीं पर जाना है तो ट्रेन पे जाकर के टिकट कटवाना पड़ेगा। अगर हमको विदेशी हमको सफर करना है, विदेश सफर करना है, तो हमको वहाँ जा करके जो अलग अलग एजेंसियां है, वहाँ पर जाकर के हमको एयरपोर्ट पर जाकर के एजेंसियों के माध्यम से जरिए हमको टिकट कटवाना पड़ेगा। बस में अगर हमको सफर करना है तो बस की जो विंडो है उस पर जाकर के हमें वहाँ पर बस स्टैंड पर जाकर के हमको वहाँ से टिकट लेना पड़ेगा। तो पहले बहुत मुश्किल होती थी। आज इंटरनेट के जरिए आज इंटरनेट के जरिए हमें ये पूरी सहूलियत मिल चुकी है कि हम घर बैठे बैठे हवाई जहाज का टिकट, ट्रेन का टिकट, बस का टिकट, टैक्सी का टिकट घर बैठे हम तैयार कर सकते हैं, घर बैठे टिकट ले सकते हैं। और हमारी जो सीट है उस सीट को भी हम इंटरनेट के माध्यम से, ई टिकट के माध्यम से मुकर्रर कर सकते हैं। तो देखिए, बैंक की तरह अब रेल, बस, हवाई जहाज कंपनियां भी इंटरनेट का इस्तेमाल करने लगी। बैंक की तरह, बैंक के आप कहीं भी कोई से भी एटीएम से आप अपना कार्ड डाल करके पैसा निकाल सकते हो। उसी तरह से आप किसी भी
जो रेल सेवा है, वो बस सेवा है, या इंटरनेट वो हवाई जहाज सेवा है, उसका इस्तेमाल कर सकते हो। हम टिकट लेने के लिए रेलवे स्टेशन या हवाई अड्डे पर जाकर घंटों लाइन में खड़े होने की हमको जरूरत नहीं है। हम कंप्यूटर के जरिए करीब के साइबर कैफे में अपना टिकट बुक करा सकते हैं। यानी कि हम अपना टिकट इंटरनेट के जरिए ले सकते हैं। और वहां भी साइबर कैफे में भी आज की तारीख में जाने की जरूरत नहीं है। आपका मोबाइल, सबके मोबाइल के अंदर बैंक का अकाउंट होता है, जैसे कि बैंक का ऐप होता है। आपके मोबाइल के अंदर करीब करीब सबके मोबाइल के अंदर पेटीएम सुविधा, फोन पे सुविधा सबके मोबाइल के अंदर होती है। ये सहूलियत सब सारे मोबाइलों में होती है। या बैंक का ऐप होता है, तो उसके माध्यम से आप टिकट घर बैठे बुक कर सकते हो। आप साइबर कैफे वगैरह पे भी आपको जाने की जरूरत नहीं है। टिकट की रकम हमारे ई बैंक अकाउंट से खुद ब खुद कट जाएगी। आज हमारे सारे जो बैंक है, हमारे जो सारे अकाउंट है, सारे जो खाते हैं, वो ई बैंक के जरिए आपस में जुड़े हुए हैं। आगे देखिए, ये देखो ई टिकट, ये विदेशी सफर का टिकट है। ये टिकट है ना, जैसे हमको न्यूयॉर्क से कहाँ जाना है, पेरिस। कौन सी क्लास का लिया है हमने, फर्स्ट क्लास का टिकट लिया है ना। ये बार कोड दिए हुए हैं, इसको स्कैन करते हैं, तुरंत हमारा पूरा बायोडाटा उसमें आ जाता है। तो ई टिकट ये होता है, ई टिकट। दूसरा देखिए आप, इसी में ही टिकट, मालूमात का खजाना क्या, इंटरनेट। मालूमात का खजाना, कोई भी जानकारी आपको अगर लेनी है, किसी भी तरह की मालूमात अगर आपको लेनी है, आपको मान लो हमारे देश के लोकप्रिय नेता महात्मा गांधी के बारे में आपको मालूमात चाहिए, तो आप इंटरनेट पर महात्मा गांधी लिख दीजिए, महात्मा गांधी की पूरी जानकारी आपको वहां पर आ जाएगी। आप किसी भी चीज के बारे में जानकारी चाहते हो, तो आप केवल उसको डाल दीजिए, वो जानकारी आपको तुरंत उस पर मिल जाएगी, है ना। किताब के बारे में जानना चाहते हो, गजल के बारे में जानना चाहते हो, नस्र के बारे में कुछ, यानी किसी भी चीज के बारे में आपको मालूमात चाहिए, तो उस मालूमात के लिए आपको इंटरनेट तुरंत मालूमात मुहैया करवा देगा। तो मालूमात का खजाना क्या, इंटरनेट। आजकल दुनिया की हर मालूमात इंटरनेट पर दस्तयाब है। आजकल सारी दुनिया की जो सारी मालूमात है, आज हम इंटरनेट पर देख सकते हैं। यानी कि मौजूद होना, दस्तयाब के मानी होते हैं हासिल होना या हाथ आना, हासिल होना या हाथ होना। तो आज दुनिया की तमाम मालूमात इंटरनेट पर मौजूद है। तमाम अखबारात, इत्तलानामे, अखबार इत्तलानामे जिनसे खबर मिलती है, इश्तिहार, किताबें वगैरह इंटरनेट पर दे दिए जाते हैं। हम अपने कंप्यूटर, आज आपने देखा होगा ई पेपर ई पेपर के माध्यम से पूरा अखबार उस पर खुल जाता है ना। हम अपने कंप्यूटर पे इन्हें बआसानी पढ़ सकते हैं। खुद अपनी मालूमात, इत्तला हम इंटरनेट पर डाल सकते हैं, ताकि वो तमाम दुनिया को आसानी से दस्तयाब हो सके। आज इंटरनेट पर कुतुब खाने, दुनिया की बड़ी बड़ी लाइब्रेरियां अपनी किताबें इंटरनेट पर फ्राहम करती है। दुनिया की बड़ी बड़ी लाइब्रेरियां हैं, वो अपनी किताबें किस पर रखती है, इंटरनेट पर रखती है। आपको जिस किताब की जरूरत हो, आप अपने कंप्यूटर पर देख और पढ़ सकते हो। आज इंग्लैंड, अमेरिका, तमाम बड़े मुल्कों की जो लाइब्रेरियां हैं, हम इंटरनेट पर, हमारे लिए इंटरनेट पर दस्तयाब हैं। अमेरिका, यूरोप, इंग्लैंड, चीन, इनके सारे जो बड़े बड़े मुल्क हैं, उनकी लाइब्रेरियां किस पर मौजूद है, इंटरनेट पर मौजूद है। इसका सबसे ज्यादा फायदा पढ़ने वाले बच्चों को हो रहा है। पढ़ने वाले जो बच्चे हैं, उनको इसका फायदा हो रहा है। हम अपने मज़ामीन से मुतालिक सारा मवाद घर बैठे हासिल कर सकते हैं। अपना जो कोई सा भी सबक, हमारा जो मजमून है, उससे संबंधित, उससे उसके बारे में किसी भी तरह की मालूमात, किसी भी तरह की जानकारी अगर हमें चाहिए, तो वो हम घर बैठे इंटरनेट के जरिए हम ले सकते हैं। इस तरह अखबारात भी इंटरनेट पर पढ़ सकते हैं। इंटरनेट पर कुतुब खाने की फोटो देखिए, इस तरह की जो फोटो है, यानी कि इंटरनेट पर लाइब्रेरियां, ये इस तरह से इंटरनेट पर लाइब्रेरियां आज दस्तयाब है। इंटरनेट के फायदे, अब इंटरनेट के क्या क्या फायदे हैं।
इंटरनेट का सबसे बड़ा फायदा यह है कि वो फासलों को निहायत तेजी से खत्म करता है। इंटरनेट का सबसे बड़ा फायदा क्या होता है कि जो फासले हैं, जो दूरियां हैं, उनको कम करने का सबसे अहम जरिया है। आज कहते हैं कि करोड़ों दुनिया मुट्ठी में, यानी कि पूरी दुनिया किसमें आ गई है? एक मुट्ठी में आ गई है, एक हाथ में आ गई है। हम दुनिया के किसी भी हिस्से में किसी भी शख्स से फौरन राब्ता कर सकते हैं। कोई भी दुनिया का कहीं भी बैठा हो, कोई भी शख्स से, हम किसी भी शख्स से हम दुनिया में कहीं पर भी राब्ता कर सकते हैं, उससे जुड़ सकते हैं। इसके जरिए आज इसके जरिए आन की आन में, यानी कि फौरन, तुरंत, आन की आन यानी फौरन, तुरंत, पलक झपकते ही पैगामात और तस्वीरों को भेजी जा सकती है। वेबसाइट पर महफूज हर किस्म की मालूमात बटन दबाते ही कंप्यूटर पर हासिल की जा सकती है। बटन दबाया, तुरंत मालूमात को हम कंप्यूटर पर हासिल कर सकते हैं। कुतुब खानों से फायदे उठाए जा सकते हैं। वेबसाइट पर महफूज हर किस्म की मालूमात बटन दबाते ही कंप्यूटर पर हासिल की जा सकती है। कुतुब खानों से फायदे उठाए जा सकते हैं। इल्म के माहिरीन और ताजीर और सिनहतकार और पेशावर हजरात से मदद ली जा सकती है। अपना काम बहुत उम्दा तरीके से और बहुत जल्द पूरा कर सकते हैं। इस खेल तमाशे और दिल बहलाने का सामान भी मुहैया किया जा सकता है, यानी खेल तमाशे और दिल बहलाने का सामान भी हम ले सकते हैं। इश्तेहारात के जरिए ज़रूरत के अशिया को तलाश किया जा सकता है। इश्तेहारात के जरिए हमें नौकर की ज़रूरत है, किसी चीज़ की ज़रूरत है, तो हम कंप्यूटर के जरिए, इंटरनेट के जरिए हम उसे ले सकते हैं। तालिब इल्म इसके ज़रिए अपनी तालीम आसानी से पूरी कर सकते हैं। इंटरनेट के बगैर अब हमारी तरक्की मुमकिन नहीं है। अगर हमारा ये सबक का जो पहला हिस्सा है फिर पूरी तरह से मुकम्मल होता है। हमने इस हिस्से को हमने जो इस सबक को 3 हिस्सों में तक़सीम किया था, लेकिन हमने 3 की बजाय इसको 2 हिस्सों में रहने दिया है। अब पहला हिस्सा हम पूरा कर चुके हैं, दूसरे हिस्से में हम इसके जो मश्की सवालात हैं उनको हल करने की कोशिश करेंगे, उनके जवाबात देने की कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। तो हमारे दूसरे हिस्से को ज़रूर देखिए। और दूसरे हिस्से में आपको हम उसके जो मश्की सवालात हैं उनको हल करके आपको दिखाएँगे।